इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। बोलो श्यावर रामचंद्र महाराज के। बड़े प्रेम से बोलो जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र महाराज के। श्यावर रामचंद्र महाराज के। मित्रों भाई बहनों, आज ये उत्साह न केवल पानीपत में बल्कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो मुझे सूचना मिल रही है हरियाणा के कोने कोने में नहीं बल्कि देश और दुनिया में आज इस सायकाल को एक अभूतपूर्व दृश्य सब जगह ये बना हुआ है। और इस कार्यक्रम के नाते से कोई निमंत्रण पत्र देके बुलाने के बजाय जिसको जहां कोई स्थान मिल रहा है वहां पहुंच रहा है। सन 1528 में हमारे भगवान रामचंद्र जी जब रामलला का वो स्थान जो मंदिर उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद का ढांचा जो बनाया गया वो हमारे लिए बहुत ही कलंक के क्षण की बात थी। हम उस अपमान को लगातार सहते रहे। मित्रों, रामचंद्र जी का नाम ऐसे ही लोग नहीं लेते हैं। जन जन के मन में बसा राम जी के बारे में इतना महत्व कि भिन्न भिन्न नामों से हम अभिवादन के रूप में राम जी के नाम को कहीं जय श्री राम के नाम से, कहीं जय सिया राम के नाम से, कहीं राम के नाम से, कहीं जयराम जी के नाम से तरह तरह से अभिवादन करते हैं। और जीवन पर्यंत राम जी के मर्यादाओं के साथ पालन करने वाले लोग ये इच्छा करते हैं कि मैं भी वैसा ही बनूं जैसे राम जी का चरित्र है। राम जी के जीवन की मर्यादा है। आज एक भाई भी जब समझता है कि हम दोनों भाइयों का प्यार कैसा होना चाहिए, राम लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। एक पिता भी ऐसा समझता है कि मैं अपने बच्चों के साथ व्यवहार ऐसा करूं जैसे राम जी ने पिता धर्म निभाया था। एक बेटा भी ऐसा विचार करता है कि मैं भी राम जी की तरह अपने पिता की सेवा करूं। तो मित्रों भाई बहनों, हम आज राम जी के उस यानी उस स्थान की पवित्रता से और कैसे उसको कल उसका शिलान्यास करने के लिए उसका उद्घाटन उसकी एक प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की करवाने के लिए देश के संत जन समाज जन सारे एकत्र हो रहे हैं अयोध्या जी में। और सरकार के प्रतिनिधि के नाते स्वयं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंच करके और प्रत्यक्ष इस बात के साक्षी होंगे इस बात के लिए। और देश उनको याद रखेगा कि काल आया था उस काल में और ये मंदिर का निर्माण होकर के और वहां पर इस काम को किया गया था। महात्मा गांधी के बारे में कहा कि जब शरीर त्याग रहे थे तो उनके मुख से भी आखिरी बार ये शब्द निकला था, हे राम निकला, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर राम जी का विचार आखिरी वक्त में मन में आया, शरीर त्याग दिया तो मोक्ष गति प्राप्त हो सकती है। वास्तव में राम राष्ट्र है। जिस प्रकार के समाज के लोगों के मन में एक संस्कार जागना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अवसर आना चाहिए, वो राम जी के नाम में छुपा है। तो राम जी का नाम, राष्ट्र का नाम, राष्ट्र का राम राज्य का अर्थ यह है कि इस राष्ट्र में समाज के लिए अच्छा राज्य ये उत्पन्न करने वाला एक सिस्टम शुरू होना चाहिए। और भाइयों बहनों, बात तो थोड़ा दूसरी दिशा में चली जाएगी लेकिन कहने से मैं दूर नहीं रहूंगा। पिछले 10 वर्षों से राम जी के मार्ग पर चलने वाली शासन व्यवस्था ये देश में शुरू हो गई है, प्रदेशों में शुरू हो चुकी है और आगे अब इसको कोई हटा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता। उन नामों को भी जरूर याद करना चाहिए। और नामों में महर्षि वाल्मीकि जी का नाम एक बड़ा नाम है, जिन्होंने राम जी की गाथा, राम जी की कथा वाल्मीकि रामायण के माध्यम से और किस प्रकार से आगे बढ़ाया है, वो भी हम उनके भी ऋणी हैं। और आज एक विषय जो मेरे सामने रखा गया है, यहाँ जो रेलवे रोड चौक है, रेलवे रोड का चौक का नाम, और मैं यहां से घोषणा करता हूं कि उस चौक का नाम महर्षि वाल्मीकि चौक या पानीपत का रखा जाएगा। तो मित्रों भाई बहनों, राम जी के इस उत्सव के समय पर हम सब इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए। कल का दिन ऐतिहासिक दिन, इस दिन हम जहां भी हों, कल के अयोध्या के कार्यक्रम को ऑनलाइन रिले हो रहा है, उसको जरूर हमको देखने का अवसर मिलना चाहिए, देखना चाहिए। और वो जो प्रत्यक्षदर्शी चाहे अयोध्या में बैठे हैं चाहे यहाँ घर में बैठकर देख रहे हैं, उन सबको उसका एक उल्लास, एक हर्ष और एक माहौल ऐसा बनेगा, हमको लगेगा जीवन के अंदर एक अच्छी घड़ी आई थी, हम प्रत्यक्ष उसके दर्शी हैं। इसी प्रकार से जो गोहाना रोड का चौक है, इसी सड़क के ऊपर आगे वो चौक है, उस चौक का नाम प्रभु श्री राम चौक, उसका नाम रखा जाएगा। तो भाई बहनों, आज के अवसर पर राम जी के साथ उनके अनन्य भक्त, उनको भी याद करना जरूर चाहिए। वो नाम अगर नहीं लिया तो राम गाथा अधूरी रह जाती है। राम जी के अनन्य भक्त पवन सुत हनुमान जी की भी जो लीला थी वो भी अपरंपार न्यारी लीला थी। हनुमान जी ने हमेशा राम जी का हमेशा सहयोग साथ दिया। और बल्कि राम जी तो हनुमान जी को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मानते थे। जितना समर्पण भाव हनुमान जी के मन में था, उन्होंने उसको ध्यान किया प्रदर्शन में, और उनको ध्यान किया कि ये व्यक्ति नहीं है, ये कोई सुपर पावर है। हनुमान जी के बारे में जानते हैं, जब संजीवनी की जरूरत पड़ी तो संजीवनी के पौधे की पहचान नहीं हुई, पूरा पहाड़ी उठा करके ले आया और संजीवनी ला करके रख दी। जब सीता जी की खोज की बारी बात आई तो लंका पहुंचने के लिए समुद्र रास्ते में आ गया। जामवंत ने उनको ताकत याद दिलाई और उस ताकत के कारण से और पृथ्वी से लंका पहुंचने के लिए हवाई छलांग लगाई और श्रीलंका पहुंच गए। भाइयों बहनों, ऐसे हनुमान भक्त को रामचंद्र जी कैसे याद करते हैं, घटना आपको सुना करके अपनी बात करूंगा। जब लंका विजय के बाद अयोध्या जी आए
तो अपने जितने साथी थे उन सब साथियों को कहा कि मैं कोई ना कोई पुरस्कार देता हूं। सीता माता जी साथ बैठी थी, एक एक करके बुलाते गए, जो भी कुछ उनके पास पुरस्कार देने के लिए था सब एक एक करके बांट दिए। ऐसे सब हनुमान जी कोने में खड़े थे, सब देख रहे थे, वो आगे नहीं आए, उनको बुलाया भी नहीं गया। और जब फंक्शन समाप्त होने वाला था, सीता माता ने कहा कि प्रभु श्री हनुमान जी कोने में खड़े हैं, आपने उनको बुलाया नहीं। लेकिन हनुमान जी को इस प्रकार के मेरे पास कोई ऐसा वस्तु नहीं बची है जिनको मैं भेंट दे करके और हनुमान जी का जो किया हुआ काम है उसको मैं बदला चुका सकूं, मेरे पास ऐसी कोई चीज है नहीं। लेकिन ऐसे कैसे नहीं है, आपके बहुत बड़े भक्त हैं, उनको बुलाना चाहिए, जो अमूल्य से अमूल्य चीज है उनको देनी चाहिए। भगवान राम ने कहा मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं हनुमान जी को दे सकूं। सीता माता ने कहा बुलाइए, मेरे पास एक 9 लखा हार है, मैं ये 9 लखा हार उसको देना चाहती हूं, अमूल्य है लेकिन मैं उन्हीं को दूंगी। हनुमान जी को बुलाया गया, बुला करके उनको कहा कि सीता माता आपको ये हार देना चाहती हैं। उन्होंने माता जी ने हार उतारा गले से और हनुमान जी को दिया। हनुमान जी देख के इधर देख करके दूर जाकर के पत्थर पर बैठ गए, दांत से उन्होंने माला तोड़ी और माला तोड़ करके 9 लखा वो जो हीरा वो निकाल करके दांत से तोड़ा, तोड़ के देखा, देख के फेंक दिया। दूसरा हीरा तोड़ा, तोड़ करके देखा, देख के फेंक दिया। सीता माता दौड़ी दौड़ी आई कि अमूल्य हार है, इस हार को तोड़ तोड़ के आप फेंक रहे हो, आपको इसकी कीमत पता नहीं। उन्होंने कहा सीता माते मूल्य तो मुझे पता है, मेरे लिए किसी मूल्य का नहीं है, मैं तोड़ के देख रहा हूं, इसके अंदर अगर राम जी के दर्शन हो जाए तब तो ये मूल्यवान है, राम जी के दर्शन नहीं है तो इसको मैं तोड़ के फेंक ही दूंगा। बोलो हनुमान भक्त की, बोलो हनुमान भक्त की। सीता माता ने कहा अरे ऐसे हर चीज में राम जी के दर्शन थोड़ी होते हैं, अगर इतने ही तुम राम जी के दर्शन के करने वाले हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर राम है क्या? हनुमान जी ने कहा है। और जो हम कई बार पोस्टर्स में देखते हैं, हनुमान जी ने दोनों हाथों से सीना फाड़ा और उसके अंदर राम सीता के दर्शन हुए, सीता जी को दर्शन वो करवा दिए और इस प्रकार से सीता जी को पता लगा कि कितने बड़े हनुमान जी उनके भक्त हैं। राम जी की महिमा न्यारी है, राम जी की महिमा अपरंपार है। राम जी कण कण में बसते हैं, बड़े बूढ़े में, नौजवान में, महिला में, पुरुष में, बच्चे में, सब में बसते हैं। राम जी के बिना कुछ नहीं है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की, त्याग और तप की गाथा गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथा गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा। निर्मल है अविराम है, निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। श्यावर रामचंद्र महाराज के बहुत बहुत धन्यवाद।